राधा रानी के पिताजी का नाम वृषभानु और माता का नाम सुकीर्ति। और भानु कहते हैं सूर्य को। बोलो सूर्य नारायण भगवान की। भानु कहते हैं सूर्य को, जिनका प्रकाश भाषित हो, दिखाई दे रहा हो, वो भानु है, भानु। तो राधा रानी के पिता का नाम क्या है? वृष भानु। वृष कहते हैं बैल को, और जो धर्म होता है वो वृष का रूप धारण करके आता है। इसलिए धर्म पूर्वक सूर्य की उपासना करने वालों का नाम हुआ वृष भानु। वो बराबर सूर्य उपासना करते थे, सदा ध्यान करते थे, और इसीलिए उनको शक्ति रूपा, भक्ति रूपा राधा रानी प्राप्त हो गई। सूर्य की उपासना का फल राधा रानी की प्राप्ति। राधा माने शक्ति, राधा माने भक्ति, राधा माने शांति। सूर्योपासना की वृषभान जी ने उनको शक्ति रूपा, भक्ति रूपा, शांति रूपा राधा की प्राप्ति हुई। और राधा ने सूर्य नारायण की पूजा की। क्या समझा? राधा ने सूर्य नारायण की पूजा की तो उनको भगवान कृष्ण की प्राप्ति। कैसे? आप सुन लो। राधा कुंड कृष्ण कुंड है, जानकारी है आपको? गिरिराज की जब परिक्रमा करते हैं आप, तो राधा कुंड, सूर्य कुंड मिलते हैं। राधा कुंड से 3 मील की दूरी पर एक छोटा भरना नाम का गांव, छोटा भरना अभी भी है, वो राधा कुंड से 3 मील है। और वहां सूर्य नारायण का अभी भी मंदिर है, अभी भी है। पहले तो बहुत विशाल था, दूर दूर के लोग आके पूजा करते थे और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर लेते थे, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते थे। एक बार राधा रानी भगवान कृष्ण के वियोग में तड़प गई, व्याकुल हो गई। न रात में उनको निद्रा है, न दिन में चैन है, पीड़ा से परेशान है। माता सुकीर्ति बड़ा ध्यान रखती हैं, सहेलियां सब ध्यान रखती हैं। इतनी व्याकुलता राधा रानी के हृदय में कि कपूर और चंदन का लेप करते हैं हृदय में। और लेप करने की देर होती है, सूख जाता। भाई तवा आपका गर्म है ना, आपने गीली रोटी, कच्ची आटे की रोटी डाली ना, और मिनट नहीं लगता और वो सूख जाता है। फिर पलट देते हो, एक साइड सूख गई, दूसरी डाली, वो भी सूख गई, क्योंकि तवा गर्म। तो अपने प्राण प्यारे प्रभु के मिलन की इतनी व्याकुलता, इतनी छटपटाहट राधा रानी के अंदर कि चंदन का और कपूर का लेप किया जाता है हृदय में। लेकिन लेप करने में देर लगती है, उसके सूखने में देर नहीं लगती। सिर से पानी छोड़ते हैं तो छाती से जो जल नीचे गिरता है, वैसा लगता है कि जैसे गर्म तेल होता है, गर्म हो जाता है छाती का स्पर्श। अपने प्रभु से मिलने की व्याकुलता होनी चाहिए। तन्मूल्य लौल्य में कलम जन्म कोट सुकृतैर्न लभ्यते। शास्त्र कहते हैं परमात्मा की कीमत क्या है? तो एक ही उत्तर है, व्याकुलता। ईश्वर किस कीमत पर मिलेगा? बोले आपकी व्याकुलता ही उसकी कीमत है। सामान्य रूप से आप भजन करते रहो, कई जन्म लग जाएंगे दर्शन में, पर व्याकुलता आ जाए, छटपटाहट हो जाए,
तो तत्काल भगवत दर्शन हो सकता है। अच्छा देखो भाई, जैसे दही है, उसको बर्तन में डाल के अब कोई महिला बैठी बिलोने, तो ऐसे धीरे धीरे घुमा रही है, धीरे धीरे ऐसे, बहुत धीमी चाल से उसको। बोलो मक्खन कब निकलेगा? देवियों बताओ, निकलेगा नहीं, कह रहे हैं। और उसको जोर से रगड़ दो, 5 मिनट में मक्खन आ जाएगा। और आजकल यंत्र चल गए, उसमें तो 2 ही मिनट में आ जाता, क्योंकि राउंड उसमें बहुत ज्यादा होता है। तो अगर दही धीरे 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 बिलोया जा रहा है तो सारा दिन लग जाए, माखन नहीं निकलेगा। और कहीं उसको यंत्र में डाल दिया गया, मिक्सी क्या कहलाती है, देखो 2 मिनट में माखन आ जाता है। इसी तरह अपन सुबह उठे, नहा लिया, थोड़े ठाकुर नहला दिया, गंध पुष्प धूप चढ़ा दिया, शाम को थोड़ी आरती कर ली, बोले ये तो मंथर कछुए की चाल होती, धीरे धीरे कर। और दूसरा यह है कि प्राण प्यारे के वियोग में व्यक्ति तड़प जाता है, छटपटा जाता है, व्याकुल इतना होता है कि फिर उसको रहा नहीं। जैसे मीरा जी ने कहा, एरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। मीरा ऐसे तड़पती थी ना, जैसे प्रसव की पीड़ा में कोई महिला तड़प रही हो, ऐसे मीरा स्वाभाविक तड़पती थी। और तब दास दासियां पूछती थी, महारानी जो आपके क्या तकलीफ है, कहां दर्द है? हाँ, अब दर्द का जो होता, पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, हाथ पैर में दर्द है, नहीं नहीं नहीं। अंत में मीरा जी ने कहा, एरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। बावल वैद बुलाइया, पकड़ दिखाई मोरी बाँ, और मूरख वैद मरम का जाने, पीर करेजे माए। पीर करेजे, व्याकुलता ही ईश्वर दर्शन का सूत्र है। जब व्याकुलता का जन्म होगा तब भगवत दर्शन। अच्छा, तो राधा रानी व्याकुल हो रही, छटपटा रही हैं, उनकी सहेलियां, सहचरियां, सेविकाएं सेवा में लगी। गीला कपड़ा सिर पर रखें तो भाप निकलती, क्या पैरों में, कहते हैं दिमाग में ज्यादा गर्मी चढ़ जाए तो पैर में लौकी काट के उसको मलने से गर्मी शांत होती है, नहीं? पैर के अंदर दही का लेप हो तो शांत। सारे उपाय करती हैं सही गोपियां, लेकिन शांति। अब सुकीर्ति जी ने पूर्णमासी को बुलवाया। पूर्णमासी एक माता जी हैं जो राधा कृष्ण के मिलन का संयोग बनाती रहती। अच्छा, वो ज्योतिषी भी हैं और वैद्या भी। क्या? ज्योतिषी भी हैं और वैद्या भी। वैद्य, वो ग्रह नक्षत्र बिगड़े हैं तो बता देती हैं, और रोग है तो बता देती। पूर्णमासी को बुलाया। सुकीर्ति जी ने कहा पूर्णमासी से, माता जी पता नहीं क्या हो गया लाडली को, आज कई दिनों से छटपटा रही है, ना तो ये खाती है, ना पीती है, ना सोती है। रात में जब उठती देखती हूँ बैठी नजर आती है, आंसू गिरते रहते हैं। दिन में भी उदास रहती है, किसी से बात नहीं करती, आंसू गिराती रहती है। आप देख के बताओ कि है क्या? पूर्णमासी जी ने देखा, नाड़ी वाड़ी देख ली, थोड़े ग्रह नक्षत्र देख लिए, तो उनको तो पता था कि ये व्याकुलता काहे की है, कैसी है। समझो कि नहीं? तो उन्होंने कहा, सुकीर्ति जो
इनको बीमारी भयानक है, ना तो ये दवाई से ठीक होंगी नहीं, और न किसी और उपाय से हो सकता। कोई उपाय तो होगा। बोले एक उपाय है। क्या? छोटा भरना में विशाल सूर्य मंदिर है, वहां सूर्य भगवान की मूर्ति स्थापित है। अगर किशोरी जू वहां जाके सूर्य भगवान की पूजा करें तो निश्चित इनकी पीड़ा ठीक हो जाए। तत्काल सुकीर्ति जी ने व्यवस्था करा दी। बहुत सारा मिष्टान, बहुत सारा पकवान, फल फ्रूट सब तैयार, और सहेलियों के साथ राधा रानी को भेज दिया। कहां? सूर्य पूजा। बेटी कैसे भी तो ठीक हो जाए। और पूर्णमासी ने कह दिया था, सुकीर्ति जो सूर्य पूजा करेंगी इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अच्छा, बीमारी तो कुछ थी नहीं, बीमारी यही थी कि बहुत दिन हो गए थे प्राण प्यारे के दर्शन नहीं हो पाए थे, वो बीमारी थी। तो महाराज साहब के साथ वहां गए, जाकर के राधा रानी ने सूर्य भगवान की पूजा करनी थी। राजोपचार से बहुत सारी सामग्री साथ में थी। अपन लोग तो आरती घुमा देते हैं, थोड़ा सामने रख दिया। राजाओं महाराजाओं की यहाँ पूजा तो राजोपचार से हुआ करती है। महाराज पूजन, अब पूजन कौन कराएगा? तो भगवान ने प्रेरणा देके मधुमंगल को भेज दिया। वेश बदल के मधुमंगल वहां पहुंच गए, पुजारी बन करके पहुंचे। आप कौन है? बोले मैं पुजारी हूं इस मंदिर का। महाराज पूजा कराए दोगे? हाँ हाँ, आओ आओ आओ, मैं भी पूजा करता। ऐसी विधि से पूजा कराना कि हमारी किशोरी जी का दर्द ठीक हो जाए, इनका दुख दूर हो जाए, ये जो चाहती है मिलन हो जाए। पुजारी ने कहा मैं अभी मिलन करा देता हूं, अभी दुख मिटा देता हूं इनका, और जरा सूर्य भगवान की पूजा तो करो। बोलो सूर्य नारायण भगवान की। अब गोपियों ने कहा कि देखो पुजारी जी, अगर किशोरी जी का दुख दूर हो गया तो हम प्रतिदिन आके पूजा करेंगे और इतना ही सामान लाया करेंगे, आप जो कहोगे हम करेंगे। मधुमंगल ने मुस्कुरा कहा कि आज ही अगर इनकी पीड़ा कम ना हो जाए तो आप मुझको झूठा समझ लेना। बस इस तरह से खूब मिष्टान, फल फ्रूट, खाने पीने का सामान लाओ और बढ़िया आप पूजन करो सूर्य भगवान का। देखो फिर इनका तो दर्द ठीक होता है कि नहीं। अब तो राजोपचार से पूजा शुरू हो गई। आवाहन, पाद, अर्घ्य, आचमनी, पंचामृत से स्नान हो रहा है सूर्य भगवान का, फिर शुद्ध जल से स्नान हो रहा है, फिर कपड़े से पोंछा जा रहा है, फिर सूर्य भगवान के शरीर में दिव्य इत्र का लेपन हो रहा है, दिव्य प्रतिमा। जैसा इतिहासकारों ने लिखा है कि मुल्तान में सूर्य मंदिर था, सोने की मूर्ति थी, हजारों मन सोना लगा हुआ था। पाकिस्तान में मुल्तान, वहां था सूर्य। सूर्य जो प्रत्यक्ष देवता, उनके अंदर ही आप अपने इष्ट को देखो और गायत्री का जप करो। गायत्री का अधिकार नहीं है तो फिर तांत्रिक गायत्री ले लो, पौराणिक गायत्री लो, फल एक ऐसा है। जपना चाहिए। गायंतम त्रायतीति गायत्री, जपने वाले की जो रक्षा करे उसका नाम गायत्री होता है। गायत्री। गायंतम त्रायतीति गायत्री, गाने वाले की माने जप करने वाले की रक्षा जो करे उसका नाम गाय। और गाय, गा को का में बदल दो तो काय हो जाएगा।
जो तुम्हारी काया माने शरीर की रक्षा करती रहे, उसका नाम गायत्री। भाई तुम्हारे पास पारस है और तुम छुपाओ नहीं तो सोना कैसे बने? सोना कैसे बने? जो लोग विधि विधान से कर रहे हैं उसका फल पा रहे हैं, मिल रहा, भगवान कृपा कर देते हैं। खूब पूजन और भोग प्रसाद, फिर सुंदर दिव्य मालाएं हुई, आरती है, अगरबत्ती है, धूप दीप, नैवेद्य, अरे बहुत सारा सामान कीर्ति जू ने भेजा था, सब थालियां 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 भोग। बस आंख बंद करें आप लोग, सूर्य भगवान से प्रार्थना करें कि हे सूर्य नारायण, हमारी दी हुई भेंट आप स्वीकार करो और हमारे लाडली जी का दुख दूर हो जाए। तब गोपियां हाथ जोड़ के प्रार्थना करते, हे सूर्य नारायण, आप जगत के साक्षी हो, आप सबको देख रहे हो, हमारी राधा रानी का दुख दूर हो जाए। पूजन हुआ, दक्षिणा वक्षणा। इसके बाद क्या किया, मधुमंगल ने सारा सामान उठा के गठरी बांध ली, चलने लगे। तो उस गोपियों ने कहा, प्रसाद तो बांटने के लिए होता है पुजारी जी, थोड़ा सा आप ले लो, बाकी सबको बांटना है। बोले नहीं नहीं, मैं पुजारी तो नारायण भगवान की। बोले मैं पुजारी तो सूर्य भगवान का हूं, लेकिन मेरे इष्ट देवता कृष्ण हैं। सुनते ही राधा रानी के तो कान खड़े हो गए। तुम कृष्ण के भक्त हो? बोले हाँ, मेरे तो इष्ट देवता वो हैं। तो ये कहाँ ले जा रहे हो? बोले कुसुम सरोवर पर वो बैठे हैं, इंतजार कर रहे होंगे, उन्होंने मुझको भेजा था कि मंदिर में पूजन करा के सामान ले आना, इसलिए वहीं बटेगा। तो राधा रानी जी ने कहा कि हमको भी साथ ले चलो। हाँ चलो चलो, आपके लिए क्या तो स्वागत है आप सबका। सब गोपियां और राधा रानी वहां पहुंची। भगवान कृष्ण ने गले लगाया, देवता पुष्प वर्षाए और महाराज सारा प्रसाद और सबने बैठ के पाया, मौज हो गई। अब जब किशोरी जी लौट के आई तो बड़ी प्रसन्न, अब तो पीड़ा का अनुभव नहीं हो रहा था क्योंकि दर्शन हो गया। तो कीर्ति जो बोली कि देखो पंडिता पुरोहितानी ने जो बताया, पूर्णमासी ने, कितने जल्दी असर हो गया। बिटिया रोती गई थी और हंसती आ रही है। बेटी रोज पूजा करने जाना? बोले हाँ माताजी, रोज पूजा करने जाऊंगी। सूर्य पूजा से तो बड़ी शांति मिली, बड़ा आनंद आया, मुझे तो ऐसा लगा कि ठाकुर जी मिल गए। अब तो रोज प्रतिदिन राधा रानी सूर्य पूजा के लिए जाती हैं और भगवान कृष्ण गाय चराने आते हैं। दोनों का मिलन होता है, प्रसाद पाते हैं। एक दिन भगवान कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि देखो राधे, सूर्य मेरा ही स्वरूप है, मैं सूर्य हूं और सूर्य मेरे रूप। मुझ में और सूर्य में कोई अंतर नहीं। तुम जो प्रसाद सूर्य नारायण को लगा रही हो ना, उनकी किरणों के द्वारा मुझे प्राप्त हो जाता है। मेरी जो पूजा करते हैं वो सूर्य को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि हम में उनमें कोई भेद नहीं है, हम अभेद हैं, एक हैं। कृष्ण ही सूर्य है, सूर्य ही कृष्ण है, राम ही सूर्य है और सूर्य ही राम जी सूर्य वंश में प्रकट हुए ना भाई। ये चर्चा भी आगे करेंगे आपके सामने। और आदित्य हृदय, सूर्य नारायण को प्रसन्न करने के लिए आदित्य हृदय बहुत ही बढ़िया स्तोत्र है। अगस्त जी ने भगवान राम को दिया है और इसका पाठ करके ही राम जी रावण को मारते। कैसी तकलीफ हो आपके जीवन में, घर में,
आप आदित्य हृदय का पाठ करके देखिए कुछ दिन, सब दूर हो जाए। भाई पारस मिल गई लेकिन लोहे से छुपा नहीं रहे तो गरीबी कैसे दूर होगी? गरीबी तो तब दूर होगी जब पारस को लोहे से छुपाओगे। इसी तरह प्रयोग तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन अमल करोगे तभी लाभ होगा ना। अमल करते नहीं आप लोग, और फिर कहते हो ये तकलीफ है, ये तकलीफ है, ये तकलीफ है। आप प्रभु का चिंतन करने लगो तो चिंता भाग जाए आपकी। आप चिंतन करते नहीं, इसलिए चिंता आपका पीछा नहीं छोड़ रही। मंगलम मंगलम, प्रभु के साथ एक हो जाओ। जैसे रसगुल्ला और जलेबी आपने देखी, खाई है कि नहीं? ऊपर चाटो तो मीठे और अंदर तोड़ के देखो तो रस ही रस भरा हो। जैसे रसगुल्ला या जलेबी के बाहर भीतर रस ही रस भरा होता है रसगुल्ले में, इसी तरह अपने शरीर को रसगुल्ला बना लो और सूर्य भगवान के दिव्य तेज की चाशनी बना लो, और अंदर बाहर भीतर आगे सूर्य, पीछे सूर्य, दाएं सूर्य, बाएं सूर्य, ऊपर सूर्य, नीचे सूर्य, चारों तरफ सूर्य का प्रकाश है। वो हमारी दिव्य आत्मा है और हम उसमें डूब रहे हैं, उस वो रस हमारे अंदर भर रहा। आपका जो इष्ट हो उसको सूर्य में बैठा लो, उन्हीं को सूर्य रूप मान लो, और उनका दिव्य तेज हमारे अंदर भर रहा। भाई मूर्ति तो आकर जयपुर से लाए, काशी से लाए, प्राण प्रतिष्ठा करा दी, और सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हो, नहीं? भावना के अनुसार फल तो है, लेकिन कुछ आता हुआ तो आपको दिखता नहीं। पर जब सूर्य के सामने आप खड़े होंगे तो उनकी किरणें आपको तो छुएंगी कि नहीं छुएंगी? वो तेज आपके अंदर भर रहा है कि नहीं? वो दिखाई दे रहे हैं आपको, प्रत्यक्ष नहीं दे रहे। तो बुद्धि के केंद्र सूर्य हैं, चेतन तत्व के केंद्र सूर्य हैं। सूर्य की उपासना करने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता। सूर्य की उपासना करने वाला व्यक्ति कभी संकटों में ग्रस्त नहीं हो सकता है। उस संकटों से बच करके जिएगा। उपासना करते रहो। इस तरह से राधा रानी ने भगवान सूर्य का पूजन करके भगवान कृष्ण की प्राप्ति की थी। एक विमल नाम के कोई राजा हुए हैं, विमल। उनके शरीर में कोढ़ हो गए। क्या? और कुष्ठ रोग से वो दुखी होकर के अपना राजपाट धन सब छोड़ छाड़ के काशी आए, ये सोच करके कि शरीर छोड़ दो। वहां विद्वानों ने उनको सलाह दी, मरने से क्या लाभ होगा तुमको? मरने से छुटकारा नहीं मिलेगा। आत्महत्या करने वाले को तो प्रेत वैसे ही बनना पड़ता है, तो अगले जन्म में फिर वही चीज होगी जो भोगो। आज भोग लो, अच्छी बात, नहीं तो आगे भोगना पड़ेगा। क्या समझा? तो विमल को उपदेश मिला कि तुम सूर्य भगवान की उपासना करो। सूर्य नारायण की उपासना करने से तुम्हारे सारे रोग शोक दूर हो जाएंगे। जंगम बाड़ी है वहां काशी में। उन्होंने हरिकेशेश्वर के निकट सूर्य मूर्ति की स्थापना, मंदिर बनवाया, विशाल मंदिर बनवा के मूर्ति की स्थापना की। और फिर बड़ी श्रद्धा और बड़ी भक्ति के साथ वो सूर्य भगवान की आराधना करने लगे हैं। कनेर के फूल सूर्य भगवान को बहुत प्रिय है, ध्यान रहेगा। कनेर के फूल और
अर्क के पत्ते, आग के पत्ते, अड़हुल नाम का कोई फूल होता है, अड़हुल लाल होता होगा, और लाल किंशुक जो पलाश के लाल लाल फूल निकलते हैं, मतलब लाल पुष्पों से भगवान की पूजा। कमल भी चढ़ाओ तो सफेद नहीं बल्कि लाल ही चढ़ा दो। अशोक, पुन्नाग और गुलाब के लाल लाल पुष्प मिले वो भी चढ़ाओ, चंपा के पुष्प चढ़ाओ, विभिन्न प्रकार की मालाएं, कुमकुम, कुमकुम कहते हैं रोली को, अगारू और कर्पूर मिश्रित लाल चंदन। जैसे ये मलयागढ़ चंदन होता है ना, इसी तरह एक लाल चंदन भी होता है, उसको गाड़ोगे आप तो लाल होता है। भगवती मां के लिए, गणपति के लिए और सूर्य के लिए लाल चंदन, लाल रक्त। कर्पूर मिश्रित लाल चंदन और सुगंधित से सुगंधित धूप, कपूर और आरती, नाना प्रकार के नैवेद्य, फल और फ्रूट। आरती बना के सूर्य भगवान की आरती करो। अब देखो, क्या सूर्य के पास प्रकाश की कमी है? वो तुम दीपक का प्रकाश दे रहे हो, खुश हो रहे हो, खुश होते। लोग गंगा जी में गंगा का जल लेकर गंगा को अर्घ देते हैं। गंगाई से उठाया और गंगाई में गंगा जी खुश हो जाते हैं, इसने हमें अर्घ दिया, जल दिया। देवता वस्तु नहीं देखते, देवता तुम्हारा भाव देखते। देवताओं को तुम्हारे भाव की आवश्यकता है। सूरज में इतना प्रकाश है, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करने का, वो तुम एक छोटी सी ज्योति जला के जय कश्यप नंदन आरती कर रहे, और सूर्य भगवान खुश हो रहे, खुश होते। आप नैवेद्य भोग लगाओ, थोड़ा सा भी लगा दो, देवता खुश हो जाते। ऐसा क्यों? उसका उत्तर भी है, उसका उत्तर भी है। ध्यान से सुनो। भगवान को किसी वस्तु की जरूरत नहीं, लेकिन भक्तों के द्वारा दी गई वस्तु को भगवान बड़े प्यार से स्वीकार करते हैं। क्यों? भाई, जिसके पास कोई वस्तु ना हो और आप दो तो ज्यादा खुश होगा, और घर में भरी पड़ी हो दो भी, क्या करें? एक परिवार गरीब था, शादी हो गई, और शादी के बाद उनके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। अब वो गए ससुराल, ससुराल में गरीबी थी। उन्होंने 150 रुपये शिष्टाचार के नाते थे, उन्होंने लिया, वहीं फेंक दिए, या किसी को इनके बच्चों को दे दिया। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। अरे भाई, तुम्हें नहीं लेना है तो आगे जाके गरीबों को दे दो, उनके सामने ही तुम लौटाओगे, दोगे। नहीं नहीं, हमको नहीं चाहिए, वो एक अपना अभिमान होता। ले लो, फिर किसी गैर को दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही कि नहीं? पर सूर्य भगवान, राम भगवान, कृष्ण भगवान, शिव भगवान, वो ऐसा नहीं करते कि तुम्हारी दी वस्तु को ठुकरा दे, वो प्यार से स्वीकार कर लेते हैं। कहा जाता है स्वीकार क्यों करते हैं? बोले इसलिए कि मुझे जितना दिया जाएगा वो करोड़ों गुना इसको वापस मिलेगा। इसने श्रद्धा के साथ मुझे दिया, मैं नहीं लूंगा तो ये बेचारा दुखी का दुखी रहेगा,
और मैं ले लूंगा तो करोड़ों गुना इसको अपने आप मिल जाएगा। तो भक्त को ज्यादा मिल जाए इसलिए भगवान भक्तों की छोटी वस्तु भी स्वीकार कर लेते हैं। ये भगवान की दया और कृपालुता। भाई किसान के अन्न को अगर खेत स्वीकार ही न करे तो फिर खेत देगा कहां से? तो जो बीज दिया उसी का कई गुना करके लौटाता। तो ईश्वर को पहले दो और बाद में ले लो। तो ये विमल नाम के जो राजा थे अपना कुष्ठ रोग निवारण करने के लिए सूर्य भगवान की स्थापना करते हैं काशी में, और गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबूल और प्रदक्षिणा विभिन्न प्रकार के पुष्प विभिन्न प्रकार की वस्तुएं भगवान को चढ़ाते हैं। और फिर भगवान के जो दिव्य दिव्य स्तोत्र हैं उनसे भगवान सूर्य की स्तुति करते हैं।